I, Saket Suri, swear in the name of God that I shall speak the truth, the whole of truth and nothing but the truth. नमस्कार सर, मैं साकेत सूरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। नागपुर में लास्ट पब्लिक हियरिंग है और आज मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, इसलिए मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सिर्फ चंद मिनट में अपनी 5 मिनट का ही इनफैक्ट मैं लिख के लाया हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं सोलर इंडस्ट्री के साथ साथ उद्योग और व्यापारी एसोसिएशन से भी जुड़ा हूं। सर, मैंने कल एक कंपैरिजन चार्ट आयोग को भेजा है और मैं अभी लाया भी हूं। ये हमने एमएससीडीसीएल के प्रपोज बिजली बिल को पड़ोसी राज्यों में आने वाले बिजली बिलों का एक कंपैरिजन चार्ट बना और उससे जो फिगर्स निकल रहे हैं सर, ये ऑलरेडी कल भेजा है मैंने, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ही बनाया है इसमें। एमएससीडीसीएल के जो प्रपोज्ड है इंडस्ट्रियल डिमांड चार्जेस 91%, इंडस्ट्रियल टैरिफ में 38%, कमर्शियल रेट में 153% और रेजिडेंशियल में 145% से औसतन महंगे हैं पड़ोसी राज्यों की तुलना में। ये आपको मैंने सर फिगर दिया, मैं फिर से सबमिट कर देता हूं। हमने सर पड़ोसी राज्यों से ही इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज समान होते हैं, जिससे तुलना सटीक रहेगी। ये चार्ट दिखाता है कि एमएससीडीसीएल के उपभोक्ताओं को हाई एनर्जी कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है और वास्तविकता यह है कि उनकी दरें पहले से ही अधिक महंगी हो गई हैं, पहले से भी सर, क्योंकि उसमें ओल्ड और न्यू दोनों का कंपैरिजन भी मैंने दिया हुआ है। हाई कॉस्ट के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जिससे नागरिकों को कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं और आवश्यक जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों में कंपैरेटिवली चीपर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स उद्योग को पॉइंट हो गया, उसको पढ़िए मत। नहीं सर, इसमें अभी मुझे ये जो एमएससीडीसीएल के जो पिटीशन है, ये एंटी सोलर ही नहीं, एंटी ऑल कंज्यूमर से, इसके मैं 5 रीजन लेना चाहता हूं। देखिए, आप पहले देखें, जो पुरानी नीतियां जो एमईआरसी ने रेगुलेशन में ऑलरेडी बताई थी, 5 मेगावाट की नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, वो अब तक लागू हुई नहीं है। इसके अलावा ये जो ग्रिड सपोर्ट चार्जेस हैं सर, ये टोटली अन्यायपूर्ण है। आप देखिए, ऑलरेडी बैंकिंग चार्जेस के अलावा आरपीओ बेनिफिट भी वो क्लेम करते हैं, फिक्स चार्जेस भी लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, व्हीलिंग चार्जेस जो हैं, वो व्हीलिंग चार्जेस सर किसी राज्य में नहीं लगाए जाते, ना रेगुलेशन ने कहीं बताया है। व्हीलिंग चार्जेस कैसे लग गए ये अब तक नहीं समझ में आया रिटेल कस्टमर्स को, जबकि सिर्फ वो ओपन एक्सेस कस्टमर्स को लगना था। किसी भी और इंडिया के स्टेट में लागू नहीं हो रहे, महाराष्ट्र को क्यों लागू हो रहे हैं? और इसके ऊपर ये लोग सोलर लगाने वालों को ग्रिड सपोर्ट चार्जेस जो लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत है। टीओडी के ऊपर सर जो सब लोग कह रहे हैं, उसमें मेरा थोड़ा सा एक कहना है कि सर ये टोटली अनलॉफुल है, क्योंकि अगर आप एमओपी के जीएसआर 437E को देखते हैं तो उसमें क्लियर लिखा गया है कि सोलर आवर्स यानी 8 घंटे से अधिक जो है पीक आवर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि अब 16 घंटे लगाए हुए हैं। और ये रेगुलेशन में भी लिखा गया है कि अगर इस प्रकार की कोई याचिका आती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी है। तो ये कैसे प्रपोज किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। और फिक्स्ड चार्जेस में जो अनुचित वृद्धि है सर, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो बिजली के सेल परचेज होने का लॉस है, वो कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज के द्वारा माध्यम से चार्ज किया जा रहा है। इससे लोग सोलर लगा के भी इसका फायदा नहीं ले पाते हैं फिक्स चार्जेस का, तो जानबूझ के इन्होंने फिक्स चार्जेस बढ़ाए हैं। अब सर, मैंने काफी दफा अभी सुना कि ये लोग सेंट्रलाइज सोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और जबकि हमें बोल रहे हैं बैटरी बैंक में डिसेंट्रलाइज्ड सोलराइजेशन। नहीं सर, ये तो एक प्रकार का सेंट्रलाइज सोलराइजेशन है ना, क्योंकि ये पॉकेट्स में बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज सोलराइजेशन आप उसको सेंट्रलाइज बोलिए, उन्होंने डिसेंट्रलाइज शब्द वापरा था। चलिए आगे बढ़िए। ये सेंट्रलाइज सोलर है, और सेंट्रलाइज सोलर में ये एमएससीडीसीएल विभिन्न मॉडलों के माध्यम से अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन और प्रोक्योरमेंट को बहुत ज्यादा तेजी से अनियंत्रित ढंग से बढ़ा रहे हैं सर, जिससे सोलर आवर्स के दौरान एक्सेस एनर्जी सप्लाई की समस्या आने वाले दिनों में और उत्पन्न होगी। सबसे प्रमुख वजह है जिसके कारण एमएससीडीसीएल कंज्यूमर द्वारा खुद के सोलराइजेशन करने में बाधा डाल रही है। आप जो अत्यधिक सेंट्रलाइज सोलर लगा रहे हैं, उसका भार भी इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर पड़ रहा है, और कंज्यूमर अपनी खुद की ग्रिड में, सर ग्रिड हम ओन करते हैं, उसके फिक्स चार्जेस हम दे रहे हैं, हम अपनी बिजली नहीं डाल पा रहे हैं, और नए नए तरीकों से हमारे ऊपर ये डाला जा रहा है। एनर्जी स्टोरेज जो है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। इनके जो सोलर प्लांट से उसके साथ अगर एनर्जी बैंक होंगे तो ग्रिड इंस्टेबिलिटी की समस्या भी खत्म हो सकती है। ये पब्लिक फंड्स का सर मिसएलोकेशन है। और एमएससीडीसीएल की जो कार्य प्रणाली है, अगर आप देखें तो नीतियां महाराष्ट्र के ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू को प्रभावित कर रही हैं। सर वो चार्ट जरूर पढ़ेंगे, जो ये लोग बोल रहे हैं बिजली के बिल कम हो रहे हैं, उसमें क्लियर दिया गया है। सबमिट कर जी सर, ये मैंने कल सबमिशन किया हुआ, मैं के लिए ही सबमिट किया ना।
ये सर मेरे प्रेयर जो है वो 5 लाइनों की प्रेयर है। फिक्स चार्जेस को केवल सर वास्तविक स्थिर आकारों तक सीमित किया जाए। अब पढ़िए बस, वो इशू आ चुका दूसरा है। सर चलिए, टीओडी ग्रेड सपोर्ट चार्जेस, और सर एमईआरसी में कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स और सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाए सर। हम लोग पोजीशन नहीं समझ सकते सर, इसके लिए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रावधान है सर, बट कोई भी कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव के बिना इतनी सारी पब्लिक हियरिंग हो रही है, हम तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही, हम लोग लीगल कागज नहीं रीड कर पा रहे। तो सर एमईआरसी जो हियरिंग कर रहा है बिना कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव के और बिना सेक्टर वाइज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के, ये कहीं ना कहीं सही बात हम तक पहुंच ही नहीं पा रही सर। हर सिटीजन को पहुंचाने का ये होना चाहिए सर प्रावधान। थैंक यू। बिना समझे इतना बोलती है।